जब सारा संसार निरंतर गति में रहता है, जब समय आगे बढ़ता रहता है, जब जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, तब भी एक सत्ता ऐसी है जो स्थिर रहती है। वही सत्ता शिव है। शिव को हमेशा ध्यान में बैठे हुए दिखाया गया है। उनकी आंखें बंद हैं, शरीर स्थिर है, चेहरे पर गहरी शांति है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शिव संसार से कटे हुए हैं, लेकिन यह केवल ऊपर से देखने पर लगता है। सत्य यह है कि शिव संसार से दूर नहीं है, बल्कि संसार ही शिव के भीतर घट रहा है। शिव ध्यान इसलिए नहीं करते कि उन्हें कुछ पाना है। शिव ध्यान में इसलिए हैं क्योंकि वे पहले से ही पूर्ण हैं। जहां इच्छा होती है वहां बेचैनी होती है, जहां अपेक्षा होती है वहां असंतोष होता है, लेकिन जहां पूर्णता होती है वहां मौन और शांति होती है। शिव उसी पूर्णता का स्वरूप है। शिव न किसी सिंहासन पर बैठते हैं, न किसी राजमहल में रहते हैं, न किसी स्वर्गीय सभा में दिखाई देते हैं। वे कभी हिमालय की गुफाओं में मिलते हैं, कभी श्मशान की राख में, और कभी एक साधारण योगी के रूप में। इसका कारण ये है कि शिव बाहरी वैभव में नहीं, भीतरी सत्य में प्रकट होते हैं। कैलाश पर्वत को शिव ने अपना स्थान बनाया, क्योंकि कैलाश शोर से दूर है। वहां न व्यापार है, न राजनीति, न भीड़, न दिखावा। वहां केवल शांति है, और वही शांति शिव का स्वभाव है। शिव भीड़ में नहीं मिलते, वे मौन में अनुभव होते हैं। जब मनुष्य का मन शांत होता है, जब विचार धीमे पड़ते हैं, जब इच्छाएं कुछ समय के लिए थम जाती हैं, तभी शिव की उपस्थिति महसूस होती है। शिव का ध्यान पलायन नहीं है, यह संसार को थामे रखने की शक्ति है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि केवल कर्म से नहीं चलती, सृष्टि चेतना से चलती है। यदि केवल कर्म ही सब कुछ होता तो सृष्टि कब की थक चुकी होती, लेकिन शिव की चेतना सृष्टि को संतुलन में रखती है। शिव का ध्यान कोई खालीपन नहीं है, बल्कि सृजन का आधार है। उसी मौन से नाद उत्पन्न होता है, उसी नाद से ध्वनि जन्म लेती है, और उसी ध्वनि से सृष्टि आकार लेती है। शिव का ध्यान ऐसा है जैसे बीज के भीतर छिपा वृक्ष। बाहर से देखने पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन भीतर संपूर्ण सृष्टि का सामर्थ्य होता है। शिव का ध्यान सृष्टि को थामे हुए है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अपेक्षा के। शिव बोलते नहीं हैं, क्योंकि सत्य को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जो शब्दों में बंधा है वह सीमित होता है, और जो मौन में है वह असीम होता है। शिव का मौन ही उनका सबसे बड़ा उपदेश है। उनकी आंखें बंद हैं, क्योंकि वे बाहरी संसार नहीं, भीतरी सत्य को देख रहे हैं। शिव हमें यह सिखाते हैं कि देखने के लिए आंखों का खुला होना जरूरी नहीं, बल्कि चेतना का जागृत होना आवश्यक है। आज का मनुष्य हर समय बाहर देख रहा है। वह सुख बाहर ढूंढता है, शांति बाहर खोजता है, और संतोष भी बाहर चाहता है। इसी खोज में वह स्वयं से दूर होता चला जाता है। शिव ध्यान में बैठकर हमें यह याद दिलाते हैं कि जो हम खोज रहे हैं वह हमारे भीतर ही है। ध्यान का अर्थ कुछ पाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है
अनावश्यक को छोड़ देना। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, डर और निरंतर भागते विचार, जब यह सब धीरे धीरे शांत होता है तब मन हल्का होने लगता है और उसी हल्केपन में शिव की अनुभूति होती है। जब मनुष्य ध्यान में बैठता है वह शिव की पूजा नहीं करता, वह शिव का अनुभव करता है। ध्यान में बैठना शिव जैसा बनना नहीं है। ध्यान में बैठना अपने भीतर के शिव को पहचानना है। शिव का ध्यान हमें धैर्य सिखाता है, स्थिरता सिखाता है और स्वीकार सिखाता है। शिव सिखाते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर मौन में मिलते हैं। शिव ध्यान में लीन रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सृष्टि को चलाने के लिए शोर नहीं, शांति की आवश्यकता है। यदि शिव निरंतर सक्रिय रहते, यदि वे भी हस्तक्षेप करते रहते तो सृष्टि अपना संतुलन खो देती। इसलिए शिव स्थिर हैं, साक्षी हैं और मौन हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है तो वह जीवन को अलग दृष्टि से देखने लगता है। वह जान लेता है कि हर समस्या का समाधान लड़ाई में नहीं, समझ में है। हर दुख का अंत भागने में नहीं, स्वीकार में है। और हर उत्तर शब्दों में नहीं, मौन में है। यदि यह कथा आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाई हो, यदि आपके भीतर कुछ क्षण के लिए ही सही स्थिरता आई हो, तो समझ लीजिए शिव की उपस्थिति को आपने अनुभव किया है। शिव कोई कथा नहीं है, शिव कोई पात्र नहीं है, शिव कोई कल्पना नहीं है। शिव एक अनुभव है जो मौन में मिलता है। ओम नमः शिवाय।